हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 26 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको इसके बारे में बता दें कि वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने जो है वो 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाट्स बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने के लिए जो है अपने इस परियोजना को अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है एक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, इसे भी स्थगित कर दिया गया है। और एक जगुआर री इंजीनियरिंग योजना थी, इसे भी रोक दिया गया है। इस योजना के तहत जो है जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। तो अभी इन तीनों ही परियोजनाओं को पूरी तरह से जो है वो स्थगित कर दिया गया है। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 750 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप याद रखना कि विश्व बैंक और भारत सरकार ने जो है अभी हाल ही में ये 750 मिलियन डॉलर के जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 मई। ठीक है, तो कछुआ जो है वो हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक सबसे ही पुराने जीवों में से एक है। तो इस पुराने जीव की जो है संरक्षण के लिए 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके साथ ही आपको एक बार जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं अभी हाल ही में जो मनाया गया है उसके बार रिकॉल करवा दूँ। देखिए 15 मई को जो है 15 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसका की थीम रहा था फैमिली इन डेवलपमेंट। ओके, 16 मई पे आइए, तो 16 मई को हमने मनाया था राष्ट्रीय डेंगू दिवस और राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ओके, फिर 17 मई पे आइए, 17 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, जिसकी थीम रही थी कनेक्ट 2030। ओके, उसके बाद 20 मई को हमने मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस और इसकी थीम रही थी बी इंगेज्ड। याद रखना, विश्व मधुमक्खी दिवस की जो है वो थीम रही थी बी इंगेज्ड। ओके, उसके बाद 22 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था और इसका जो थीम रहा था उसका नाम है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ओके, और हाँ 21 मई को, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 21 मई को जो है 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म जो है डे मनाया गया था। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत से आवश्यक दवाओं की दूसरी खेप मॉरिशस पहुंची, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट लुइस। आप सबको पता होगा मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। देखिए भारत से जो है आवश्यक दवा की आपूर्ति की दूसरी खेप को जो है आईएनएस केसरी लेकर पोर्ट लुइस पहुंच गया है। इस शिपमेंट में लगभग 10 टन आयुर्वेदिक दवाएं भी शामिल हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है भारत मॉरिशस की जो है वो हेल्प कर रहा है। ओके, बात करें मॉरिशस की तो यहाँ पे जो करेंसी है वो चलती है रुपी और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है प्रविंद जुगनैथ। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेक द चैन कार्टून अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। ठीक है, तो आपको बता दें कि केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, इन्होंने कार्टून अकादमी के ब्रेक द चैन अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान में कोविड-19 को लेकर की जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून जो है उसे चित्रित किए। ठीक है, बात करें केरला की तो ये स्टैब्लिश हुआ है नवंबर 1956 में। ठीक है, इसके साथ आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो 1956 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ पे टोटल लोकसभा की सीटें हैं 20 और राज्यसभा की सीटें हैं 9। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपको बता दूँ। अनामुदी शोला नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्लियर? केरल अभी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि एक पिनांगा जो कि रेयर स्पीसीज है पाम की, जिसको बचाने के लिए जो है बॉटनी
केरला की जो बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो है वो रिप्लांट किया गया था। तो इस ये जो पाम स्पीसीज है, इसका नाम है पिनांगा, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है। इसी को बचाने के लिए जो है हाल ही में बॉटनी गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसे रीप्लांट किया गया था। क्लियर। पढ़ते गए प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत द्वारा बांग्लादेश में कितने नए पॉट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5, ठीक है। तो आपको बता दें कि अभी भारत और बांग्लादेश में जो है नए 5 पॉट ऑफ कॉल जो है उसे जोड़े गए हैं। ये जो है बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका और यहाँ करेंसी चलती है टका, ओके। और पीएम का नाम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है अब्दुल हामिद। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 26 मार्च याद रखना, डेट याद रखना, 26 मार्च 1971 के अंदर जो है 1971 में जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो इंडिपेंडेंसी मिली थी, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश की नौसेना द्वारा नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी खासियत क्या है कि यह जो हाई एनर्जी लेजर हथियार उड़ते हुए विमानों को भी जो है वो नष्ट कर सकता है। इसका परीक्षण जो है अभी हाल ही में प्रशांत महासागर के अंदर किया गया, ठीक है। बात करें यूएसए की, तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। याद रखना कि 45th नंबर के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, ओके। इनकी पत्नी का नाम है मिलानिया ट्रंप, जिनके ऊपर एक बुक लिखी गई है हाल ही में। उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप, ओके। इस बुक को लिखा है मेरी जॉर्डन ने, ठीक है। यूएसए में जो है टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। 50 राज्यों को मिला करके जो है यूएसए बना हुआ है। और हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है, वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केविन मेयर, ओके। तो आपको याद रखना है कि केविन मेयर को जो है हाल ही में टिकटॉक ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। साथ ही आपको टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका भी नाम याद रखना है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस, ओके। याद रखना, बाइट डांस जो है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। जैसे कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये भी याद रखना कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम अल्फ़ाबेट है। क्लियर। पढ़ते गए प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडॉल को जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर, ठीक है। याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है भारत के मणिपुर राज्य की जो एक पहल है खुडॉल, इसको कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया गया है, ठीक है। बात करें मणिपुर की, तो इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको बता दूं। देखिए, मणिपुर ने जो है ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया था, ये आप याद रखना। यहाँ के जो सीएम है इनका नाम है एन बीरेन सिंह और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। मणिपुर को जो है अभी हाल ही में यहाँ के काले चावल को जो है वो जीआई टैग मिला था, ठीक है। और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है फेंग, ठीक है। फेंग नाम का एक गांव है जिसे भारत का पहला कार्बनिक पॉजिटिव टैग मिला था। क्लियर। मणिपुर में ही एक लोकटक झील है जिसे तैरता हुआ झील यानी कि फ्लोटिंग लेक कहते हैं। और इसी झील के ऊपर जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। याद रखना कि ये जो लोकटक झील है इसके ऊपर जो तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। पढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किन सड़क निर्माण के लिए जो है कॉपर जियो टेक्सटाइल को अनुमति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण सड़क, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है जो सड़कें बनाई जाती हैं उनमें कॉयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। ये जो कॉयर जियो टेक्सटाइल हैं ये प्राकृतिक रूप से मजबूत होती हैं, ज़्यादा टिकाऊ होती हैं और नमी प्रतिरोधक भी होती हैं, ठीक है। ये कॉयर जो है वो बेसिकली नारियल के ऊपर का जो रेशेदार छिलका होता है उसे कहते हैं, ठीक है।
हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को जो है लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जापान ने अभी हाल ही में स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को जो है लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा? तो आपको बता दें कि ये जो जापान के द्वारा जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे उसकी ये निगरानी करेगा। ठीक है, बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी यहाँ चलती है येन और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है शिंजो आबे। क्लियर? पार्लियामेंट का नाम है डायट। याद रखना, जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डायट। 2020 का जो समर ओलंपिक है जो जापान में होना था वो कोविड-19 की वजह से जो है वो स्थगित कर दिया गया और 2021 में जो है ये टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इस बार इसकी जो शुभंकर यानी कि जिसके जो मास्कट है वो है मिराई टोवा और दूसरा वाला है सोमाइटी। ठीक है, याद रखना, मिराई टोवा और सोमाइटी जो है वो समर ओलंपिक 2020 की जो है वो मास्कट है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बताऊँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है वो जापान कंट्री जो है इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, सन ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो है ये जापान कंट्री को जाना जाता है। ठीक है, जापान पर जो है आपको पता होगा कि अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पे गिराया गया था एटम बम, और जो नागासाकी उस पर 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को जो है वो एटम बम गिराया गया था। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैट मैन नाम का एटम बम गिराया गया था। क्लियर? इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगचांग थवालिसी। इन्हें अभी हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? पढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ऑप्शन ए जो है नोआमी ओसाका। ये जो है अभी हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली जो है महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इनके बारे में आपको बता दूं, ये 22 साल की टेनिस प्लेयर हैं जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी में जो है अपना नाम ये जो है शुमार कर लिया है। ठीक है, इन्होंने 4 बार के सर्वाधिक कमाई करने वाली जो सेरेना विलियम्स हैं, ठीक है, इन्हें पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और ये जो सेरेना विलियम्स है इनके बारे में भी जान जाइए, ये भी टेनिस की प्लेयर हैं और ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सीबीएसई के डायरेक्टर का नाम क्या है जिनकी की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम है मोहन आहूजा। ओके, और सीबीएसई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में जो है सीबीएसई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है हमारे देश की एक आईटी कंपनी जिसका नाम टीसीएस है, इसने किस देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करने वाला है ये? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे देश की जो आईटी कंपनी टीसीएस है ये किस देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगा? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।